अब दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी वरना फ़ोन जल के राख हो जाएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ेंगे, या तो भाई कोई तो तरीका होगा यहाँ से दिख जाए वो ज़्यादा बेहतर है, बहुत गंदा दिख रहा है। यहाँ पे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मतलब इनका कहने का ये है कि जितने भी ये सिस्टम है हमारे संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की जगह कर रहे हैं एवं न्यायपालिका से ये आशा कर रहे हैं कि न्यायपालिका तत्काल अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश के संविधान एवं संवैधानिक मूल अधिकारों की रक्षा, नियम एवं कानूनों की बहाली तथा हमारे जीने के संवैधानिक अधिकार की बहाली हेतु कर्ज की कुर्की नीलामी, अच्छा इनका मतलब है कुर्की नीलामी पर तत्काल प्रतिबंध लगवाने, जिससे अवैध रुपये के वसूली में वैध जमीन जायदाद की नीलामी कुर्की ना हो सके एवं किसानों की आत्महत्या रोक सके। मतलब जो लोग जैसे एक हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक कोर्ट हैं जो एडवोकेट है, वो ये कहते हैं कि भाई संविधान में चेंजेस करने से ही देश ठीक होगा। नहीं, जब संविधान के अच्छे कानूनों को जब लोग कोई पालन नहीं कर रहा, बैंक नहीं पालन कर रहा, तो चेंज करके क्या फ़ायदा। ठीक है, तो वो ये लोग सोच रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम कानूनों को में चेंजेस करके किसान की हत्या को रोक सकेगा। नहीं हो सकता भाई। कानून तो ऐसा कहता है कि भाई जो रुपए की वैल्यू को डीवैल्यूएट करेगा या नकली सिक्के बनाएगा, और जो नकली सिक्के असली सिक्के के प्रोसेस के हिसाब से नहीं चलेगा, उसको तो भाई ये लोग ये कानून में तो बहुत भयंकर अपराध है, आजीवन कारावास है, और साथ के साथ आजीवन कारावास के साथ साथ बेल भी नहीं मिलने वाली उसमें, चाहे कितना भी पैसा दे दो। अगर कोई समान व्यक्ति भी कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो ना बेल नहीं मिलने वाली, ना कुछ मिलने वाला। तो इसका मतलब ये है कि भाई सीधी सी बात है, तो फिर ये कानून इतना सख्त है, फिर भी बैंक कानूनी अपराध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई कानून से कोई मतलब ही नहीं है लोगों को। भाई जिसके पास ना पैसा बनाने की जो ताकत है ना, वो लोगों के साथ इनडायरेक्टली बहुत दूर से ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसा सिस्टम बना करके, ऑनलाइन सिस्टम बना करके ब्लैकमेल कर सकता है, जिसे कहते हैं जादू। लोग जादू मानते हैं, लेकिन जादू मैं नहीं मानता। ठीक है, जादू मैं नहीं मानता, मैं तो सब जगह विज्ञान मानता हूँ, क्योंकि सब जगह विज्ञान है, चाहे स्पेशल साइंस हो चाहे कुछ भी हो, बाढ़ में जाए। और आगे बढ़ते हैं। वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार बोलती है। ये चीज़ इस चीज़ की RTI इसमें लिखी हुई है, मैं ज़रूर आगे दिखाऊंगा मेरी आने वाली पार्ट्स में। ये मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इन वीडियोस को। ठीक है, तो ये है वो, ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो है नहीं, सच में उनके पास नहीं था। उनके पास मतलब जैसे उनके आसपास डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसमें नहीं था, उनके कमरे में कहीं छुपा पड़ा होता है। ये उस चीज़ को बाद में इन्होंने बताया, ये चीज़ थी। प्रार्थी द्वारा यहाँ पे लिखा, प्रार्थी द्वारा 19 तारीख को छठे महीने के 19 तारीख को 2015 साल को वैध मुद्रा रुपये से संबंधित प्रश्न करके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक में जो सूचना मांगी थी, जिसके जवाब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक
दिनांक 25/6/2015 एवं 25/7/2015 को तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 30/7/2015 को भेजी गई थी। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने रुपये से रिलेटेड 2015 को इन्होंने किया था, जब उस समय मैं शायद यहाँ पे मैं राजनगर एक्सटेंशन में मैंने अपने घर शिफ्ट किया था। हाँ, उस समय मैंने घर शिफ्ट किया था। ये उसी महीने की बात है, बताओ भाई। इसी महीने के इसी तारीख को मैंने घर शिफ्ट किया था, मुझे याद आया, और इसी तारीख को इन्होंने वो भेजा। बताओ, 2 काम एक साथ, वो भी अब पता चल रहा है यार, लॉल। कोई बात नहीं। और बाद में इनको 2015 को 6ठे महीने में, उसी महीने में 25 तारीख को इनको, और 2015 7वें महीने में 25 तारीख को 25 मतलब 1 महीने का गैप दे करके इनको जवाब मिले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से और भारतीय सरकार की तरफ से। वित्त मंत्रालय से शायद इनको 30 तारीख को 5 दिन बाद, 7वें महीने के 5 दिन बाद, उसी साल 2015 को इनको हुआ शायद, दिखे, मैं देखता हूँ यहाँ पे को भेजा गया। हाँ, ये उस समय भी भेजा गया था, उस समय भी भेजा गया था वित्त मंत्रालय को, भारतीय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय को भी भेजा गया था इनका। यहाँ पे साफ साफ तुम पढ़ लेना। मेरे पास हाई क्वालिटी वाला फ़ोन नहीं है, मुझे चाहिए बहुत हाई क्वालिटी वाला फ़ोन, कोई तो दिला दो, मैं कर्जा चुकता करा दूँ, कर्जा लेकर के कर दो यार। बस मैं सार वाली, भाई मैंने फ़ोन ऑलरेडी देख ली है, ये कौन से फ़ोन किसके लिए बेहतरीन है, जिसमें भाई जो ज़्यादा नुकसान होता है ना फ़ोन की रेडिएशन से, मैंने वो देख लिए फ़ोन बहुत सारे जो बिल्कुल ही स्टेबल है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी, जिनके कैमरे अच्छे हैं। ठीक है यार, मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ यार, बहुत घटिया फ़ोन है यार। मेरे पास Realme 7 Pro था, उसकी डिस्प्ले पूरी टूट गई है, वो सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले थी। ठीक है, वो सुपर एमोलेड वाली जो डिस्प्ले थी, अब वो टूटने के बाद 6000 का, और वो इतना महंगी डिस्प्ले है, वो 6, 6.5 या 7,000 का। मैंने कहा यार वो तो प्लास्टिक वाली OLED तो डिस्प्ले है नहीं, एमोलेड है, तो उसमें कांच का प्रयोग होगा तो वो आगे जाके फिर टूटेगी। OLED वाली डिस्प्ले में अगर उसका स्क्रीन का कांच टूटता है तो OLED बच जाता है काफ़ी हद तक, उसमें वो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन OLED डिस्प्ले में बहुत दिक्कत होती है। OLED डिस्प्ले में क्या सीन होता है, ग्रीन लाइन इशू बहुत आते हैं। हाँ, ग्रीन लाइन इशू बहुत आते हैं अगर यदि उसको ढंग से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है तो। पर फिर भी OLED बहुत काम का, बहुत आसानी से रिप्लेस भी हो जाता है, और इतना ज़्यादा वो ई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता जितना आज के समय में नॉर्मल एमोलेड या IPS डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करती है, और रिसाइकल भी ढंग से नहीं हो पाती। एमोलेड तो बिल्कुल भी नहीं होता वो रिसाइकल, तो बिल्कुल नहीं होता। OLED भी नहीं होता, लेकिन जो उसमें जो मटेरियल होता है वो कम प्रयोग होता है, इसलिए वो ई वेस्ट कम प्रयोग होता है। IPS डिस्प्ले में जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है वो हो जाती है, लेकिन उसमें वेस्ट भी बहुत प्रोड्यूस होता है और वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा करता है। और एमोलेड डिस्प्ले ना, अगर यदि रिप्लेस भी हो जाती है ना, तो वो रिसाइकल अगर करते भी लोग हैं तो उस लेवल की रिसाइकल नहीं हो पाती जिस लेवल की होनी चाहिए। अब इतना ई वेस्ट कौन डंप को कहाँ फेंकेंगे यार, वो भी बात है ना। धरती खोखली हो रही है, चक्कर ही हुए। खैर, धरती को खोखले करने वाले लोग हम हैं, मैं तो नहीं हूँ। खैर, मैं तो मूर्ति पूजक नहीं हूँ, तुम सारे मूर्ति पूजक करते रहो, अपनी बुद्धि उसमें घुसाते रहो, कोई पता मुझे क्या, मैं क्या करूँ भाई। तुम्हारे पुरखों ने भी ऐसे किए, तुम भी करते रहो। नहीं करना तो भाई अपने आप को बचा लो। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं भाई कौन तुम्हें बचाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तुम्हारे यू ओन नथिंग यू विल बी हैप्पी, तुम कुछ भी किसी चीज़ के भी मालिक नहीं होगे। OWN लिखा है उसमें, तुम ओनर नहीं हो। ओनर का मतलब होता है मालिक, OWNER, ओनर, और ओन का मतलब होता है OWN, ये स्पेलिंग है उसकी। और ऑन, ON, ऑन का मतलब होता है ऑन, मतलब खोलना किसी भी चीज़ को उसके अंदर, मतलब वही सब वो तो तुम लोग जानते ही हो।
फ़ोन खोलना ऑन करना बस वही, वो तुम सब जानते हो यार, मेरे से ज़्यादा बोलने की तो मैं पता नहीं क्यों चेहरा दिखा रहा हूँ यार, मुझे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना ही है। चलो अब इस पे ही आते हैं। यहाँ पर कहाँ पे रिज़र्व बैंक ने अपनी सूचना में कहा है कि वे वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मतलब अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से क्वेश्चन है, इनको समझ आया। अभी वांछित सूचना का मतलब ये है कि इनसे ये हमने ये जो पूछा है, ये जो अभी जो ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के हिसाब का हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल हो जाएगा तो दे देंगे, नहीं है ये इन्होंने कहा है, इनडायरेक्टली कहा है ये बात को। तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सूचना में कहा गया है कि विनिमय माध्यम मतलब जो जिस सिस्टम के रूप मतलब के रुपये और सोने की सिक्के की मानक अथवा डॉलर के प्रयोग के मानक हेतु विधिक या फिर वैलिड ऑफिशियल प्रारूप की किसी वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अगर यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो कानून में ये क्यों लिखा गया कि इनवैलिड और वैलिड रुपया, कैसे जानोगे? इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है, किसी के पास तो होगा, ये चीज़ संकेत दे रहा है। तो अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि वर्तमान में जो रुपया चल रहा है या जो विदेशी मुद्रा, ये जो फॉरेन करेंसी है, भंडार जो आता है कर्जे के रूप में यहाँ पे लिखा है, मैं कर्जे के रूप में इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकारें जितनी भी हमारे से हमारी परमिशन लेकर के, हमारी पावर लेकर के वोट के ज़रिए कर्जा लेती है, वो कहाँ से आ रहा है, उस चीज़ की दस्तावेज होने चाहिए ना कहीं। और वैध भाई ऐसा तो कोई भी छाप देगा, तो फिर कैसे पता चलेगा? उसी चीज़ के रूप में डॉलर आदि रखा गया है, वह मुद्रा रुपया या डॉलर वैध है या अवैध, ये सवाल उठता है। इनवैलिड है या वैलिड है, इसके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलते हैं नहीं पता। प्रार्थी द्वारा उनके प्रार्थी द्वारा जो ये ऑफिशियल द्वारा है, उसके बाद रुपया से संबंधित बहुत से प्रश्न सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, मतलब कानून के अनुसार, इस कानून 2005 के कानून के अनुसार 15/7/2015, ये मैं बता दूंगा, 20/7/2015, 26/10/2015 और 22/2016 मतलब फरवरी 22 मतलब इनका 2016 में 22 तारीख फरवरी को भी इन्होंने भेजा, 13/2016 पाँचवें महीने में, 18/9/2017 में भी, और 2018 में भी, 2018 में 9वें महीने में भी किया, और 2020 में लॉकडाउन के बाद 9वें महीने 23 तारीख को, ये शायद अक्टूबर को किया था, हाँ, 2023 को भी जनवरी 18 को भी किया था, और 2023 25 तारीख को 25 जनवरी शायद, हाँ, इंडिपेंडेंस डे को शायद को सूचना मांगी थी, जिसका प्रश्नोत्तर पृष्ठ संख्या 133 से लेके 236 तक देखे। मतलब जो मैं ये बता रहा था, ये RTI जो है ये 200, ये इसी में ही है, देखो पेज नंबर 177 है, तो ये 133 से लेकर के 236 तक के है ये। फिर इसे मैं करता हूँ।